हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कोई विद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में वेग v बराबर v I कैप से गमन कर रही है। किसी क्षण इस विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र दोलन प्लस y अक्ष के अनुदिश है। तब इस विद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र दोलन की दिशा होगी। तो नीचे हमें विकल्प दिए हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है विद्युत चुंबकीय तरंग। तो हमें ज्ञात है कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग में तरंग की गति की दिशा विद्युत क्षेत्र के दोलन की दिशा एवं चुंबकीय क्षेत्र दोलन की दिशा परस्पर लंबवत होते हैं। इसका मतलब है कि यदि गति x अक्ष की दिशा में हो, ई क्षेत्र y अक्ष की दिशा में कंपन कर रहा हो, दोलन कर रहा हो, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो z अक्ष की दिशा में कंपन करेगा। अर्थात तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो दिया गया प्रश्न इसी अवधारणा पर आधारित है। अब हमको दे रखा है कि तरंग का वेग यानी कि चलने की दिशा v ये बराबर है vi, अर्थात ये x अक्ष के अनुदिश है। और दिया है कि विद्युत क्षेत्र E के दोलन की दिशा ये भी दिया है धन y अक्ष की दिशा में। ये भी याद रखिएगा कि धनात्मक है ऊपर वाला धन x अक्ष, और इसलिए चुंबकीय क्षेत्र दोलन की दिशा प्लस z अक्ष के अनुदिश होगा। और यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए देखिए कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो दिए गए प्रश्न में हम देख रहे हैं कि विकल्प बी हमारा इस प्रश्न के लिए सही होगा, प्लस z अक्ष की दिशा में। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।